नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष, विषय हिंदी। और हम लोग बात कर रहे थे संकलित बाल साहित्य का स्वरूप एवं गतिविधियों की। ठीक है, इसमें कविता देखा हमने, कहानी, और हम लोग बात कर चुके चुटकुलों की। आज इन्हीं गतिविधियों को और जो ये स्वरूप है बाल साहित्य का, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला है पहेली। पहेली क्या होती है? पहेली और संकलित बाल साहित्य में इसका प्रयोग किस प्रकार, स्वरूप किस प्रकार का होता है, और कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती है। तो पहेलियां भी छात्रों को पसंद छात्रों की पसंद मानी जाती है। छात्रों की पसंद मानी जाती है। बालकों को बालकों को इसमें बालकों को इसमें मानसिक एवं चिंतन का प्रयोग करना होता है। अतः पहेलियों का समावेश करने से पूर्व छात्रों के स्तर एवं पहेली के स्तर में संतुलन स्थापित करना चाहिए। पहेली अन्यथा विद्यार्थी पहेली के ज्ञान के अभाव में समझ न पाएंगे और उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इस तरह का ध्यान नहीं होगा तो वो पहेली के ज्ञान के अभाव में समझ भी नहीं पाएंगे और उनका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। गतिविधियां कौन कौन सी करवाई जा सकती है विद्यालय में? तो गतिविधियों में पहली गतिविधि होती है पहेली लिखकर लाना। पहेलियां लिख कर लाना। बच्चों को पहेलियां लिख कर लाने के लिए कह सकते हैं। दूसरी है पहेली संबंधित चार्ट बनाना। ऐसे आजकल तो रेडीमेड चार्ट भी मिलते हैं जिनमें पहेलियां बूझो तो जाने, इस प्रकार से पहेलियां बनी होती है। इसके अलावा प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, तो ये है अपनी पहेली है वो बालकों के मानसिक एवं चिंतन को बढ़ाती है। बालक इसमें पहेलियों का जवाब देने के लिए पूरी मानसिकता वो लगा देते हैं, वो चिंतन करते हैं। ठीक है, तो दोनों में संतुलन होना चाहिए। बालकों के स्तर के अनुकूल ही पहेली बनानी चाहिए जिससे कि वो उसका ज्ञान प्राप्त कर उत्तर दे सके। ठीक है, अब है चित्र। अगला संकलित साहित्य के स्वरूप के अंतर्गत है चित्र। छोटी कक्षा के बालक तो चित्रों के माध्यम से सारी चीजें सीखते हैं। प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक के बालकों को तो हम शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान, ये सारा है वो किससे? चित्रों के माध्यम से ही करवाते हैं। तो है चित्र। चित्र के अंतर्गत चित्र भी
बाल साहित्य चित्र भी बाल साहित्य का प्रमुख अंग है। चित्र भी बाल साहित्य का प्रमुख अंग है। बाल साहित्य संबंधी संकलन में बाल साहित्य संबंधी संकलन में चित्रों का संकलन पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। सभी जानते हैं, बच्चों की हम लोग बुक देखते हैं तो बहुत सारे डायग्राम्स उसके अंतर्गत बने होते हैं। तो चित्रों से ही बच्चों को स्वर और व्यंजनों का ज्ञान भी तो बच्चों को किससे दिया जाता है, तो चित्रों के माध्यम से दिया जाता है। तो पूर्व प्राथमिक के अंतर्गत चित्र क से कबूतर, ख से खरगोश, ये चित्रों के माध्यम से देते हैं। ठीक है। और प्राथमिक कक्षाओं की बात करें तो कहानी है तो कहानी, लकड़हारे की कोई कहानी है तो लकड़ी दिखाई जाएगी, वहाँ पे लकड़हारा दिखाया जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें चित्रों के माध्यम से बालकों को समझाई जाती है। ठीक है। अब इससे संबंधित अगर गतिविधियां बात करें तो गतिविधियां चित्र दिखाकर प्रश्न पूछना। प्रश्न कैसे पूछेंगे? छोटी कक्षा के बालक है तो कबूतर का चित्र दिखाया, बोला ये क्या है, तो बच्चे बताइए कबूतर है। कबूतर को हम लोग किस प्रकार बोलते हैं, तो देखो तो ये क से कबूतर, इस प्रकार से तो बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं। कबूतर का चित्र दिखा के क से कबूतर उनसे बुलवा सकते हैं। बड़ी कक्षाओं में चित्र को दिखाकर पूछ सकते हैं कहानी कौन सी है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें उसमें हम लोग बता सकते हैं। फिर है चित्रों में रंग भरना। चित्रों में रंग भरना भी बालकों को दिया जाता है। फिर है चित्र बनाने के लिए दिया जा सकता है। फिर है चित्र प्रतियोगिता आयोजित करना। चित्र प्रतियोगिता आयोजित करके भी बालकों को हम लोग सिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा, इसके अलावा एक चित्र का जो ज्ञान है बालकों को, सामान्य ज्ञान जो चित्रों का होता है, वो एक अध्यापक बालकों को दे सकता है। फिर है गीत। अगला स्वरूप है गीत। गीत छात्रों द्वारा अनेक पर्वों पर राष्ट्रीय गायन एवं देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। अतः छात्रों की देशभक्ति गीत सुनाए जाते हैं। अतः छात्रों की भावना एवं रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के गीतों को संकलित बाल साहित्य में लिया जाना चाहिए। ठीक है।
अब है इससे संबंधित गतिविधियां। जब वो इन गीतों को सुनेंगे तो बालकों के अंदर भी इच्छा होगी और वो गीत में भाग लेंगे। तो लोकगीत गाने के अवसर देना। फिर बालक है वो जो राष्ट्रीय पर्वों पे गीत चलाए जाते हैं वो बालकों को ऐसे याद ना हो तो बालकों को लोकगीत गाने के अवसर देने चाहिए। फिर धीरे धीरे रहते रहते वो इन राष्ट्रीय गीतों को, राष्ट्र गायन को भी गाना सीख जाएंगे। फिर है दूसरी बात है सामान्य वार्तालाप। सामान्य वार्तालाप कर लोकगीत के बारे में पूछना। लोकगीत के बारे में पूछना मतलब कि जो लोकगीत उनके द्वारा गाया जाए उसके अर्थ को पूछना, क्या अर्थ होता है इसका, आपने कहाँ से सीखा, ठीक है, ये सारी चीजें उनसे पूछनी है। इसके अलावा गीत गाने के लिए प्रेरित करना। गीत गाने के लिए प्रेरित करना। जब बालक लोकगीत गाने लग जाएंगे तो वो अन्य गीत भी गाने में उनकी रुचि उत्पन्न होगी तो बालक और भी तरह के गीत गाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट है बाल सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गीत के अवसर देना। बाल सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गीत गाने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये था गीत, है ना। अब लास्ट हमारा बचता है वो है नाटक। लास्ट स्वरूप है बाल साहित्य के अंदर संकलित किया जा सकता है वो है नाटक। फिर कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जो स्थानीय परिवेश से संबंधित हो, बालक जिनको समझ सके। तो नाटक ऐसा रूप होता है जो बालक आसपास की जो चीजों को देखते हैं, समझते हैं और फिर उनका अभिनय के रूप में प्रस्तुतिकरण वो दे सकते हैं। तो नाटक 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 के अंतर्गत विद्यालय बाल साहित्य के संकलन में यह नहीं समझना चाहिए कि इससे पाठ्यक्रम का कोई संबंध नहीं है। फिर नाटकों को समझा जाता है कि इससे बालक क्या समझेंगे, इसका कोई पाठ्यक्रम से संबंधित संबंध नहीं है। ठीक है, वर्ण इससे हमारे परिवेश संबंधी इसमें हमारे परिवेश नाटकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब है गतिविधियां। गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नाटकों का आयोजन। विभिन्न प्रकार के नाटकों का आयोजन। विभिन्न प्रकार के नाटकों का आयोजन। दूसरा, नाटकों के आयोजन की व्यवस्था। नाटकों के आयोजन की व्यवस्था, क्योंकि नाटक आयोजित करने तो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिना व्यवस्था के नाटक सही तरीके से संपन्न नहीं हो पाएगा। और है विद्यार्थियों को प्रेरित करना। विद्यार्थियों को प्रेरित करना।
स्थानीय परिवेश का समावेश होने पर बालक है उसमें भाग तो लेना चाहेंगे, लेकिन जब तक एक अध्यापक है उन्हें मोटिवेट नहीं करेगा तब तक वो बालक आगे बढ़कर नहीं आएंगे। तो एक अध्यापक को उन्हें मोटिवेट करना होगा। अब अंत में आप लोग लिखेंगे अपना गृह कार्य प्रश्न। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको आप निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के रूप में अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। संकलित बाल साहित्य का स्वरूप एवं गतिविधियों का वर्णन करें। ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका उत्तर आपको निबंधात्मक प्रश्न के रूप में लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। घर से बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।